हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड टाइम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम मोशन की बात करते हैं। मोशन यानी जिसे आप हिंदी में गति कहते हैं। गति का अर्थ है समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट गति में है, कोई भी वस्तु गति में है। कब कहते हैं हम? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति या पोजीशन को बदलती है। इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लास 6 में भी समझा था, जिसमें हमने जो आपके मोशन है, गति है, इसके कॉन्सेप्ट को देखा था कि समय के साथ अगर कोई भी वस्तु अपनी जगह, अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे हम गति कहते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट जो है या वो वस्तु जो है वो गतिशील है या गति में या मोशन कर रही है। अब मोशन हमने अलग अलग टाइप के देखे थे, अलग अलग प्रकार के देखे थे, जैसे कि हमने सरल रेखीय गति या जिसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में समझा था। बेसिकली स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन या सरल रेखीय गति होती क्या है? तो अगर हम सरल रेखीय गति की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में यानी स्ट्रेट लाइन में चलती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें किसी कार जो कि रोड पे चल रही है, रोड कैसी है? सीधी है और वो सीधा चल रही है, यानी जो कार है वो कैसी गति कर रही है? सरल रेखीय गति यानी रेक्टिलिनियर मोशन, यानी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है। सेकेंड, हमने बात की थी सर्कुलर मोशन की या वृत्तीय गति। तो बेसिकली अगर हम वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन की बात करें, इसका अर्थ है कि जो वस्तु है वो सर्कल में गति कर, यानी गोल गोल घूम रही है, गोल गोल गति कर। इसका एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी पत्थर लेते हैं या कोई आपने बॉल लिया, उसको एक धागे से बांध दिया और उसे आप गोल गोल घुमा, ठीक है, उसका एक सिरा पकड़ के या जो धागा है या रस्सी है उसका एक सिरा पकड़ के उसे गोल गोल घुमा रहे। तो जब आप उसे गोल गोल घुमाते हैं तो उस पे जो पत्थर या बॉल लगी है वो गोल गोल घूमती है, यानी वो सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति कर। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, हम ये जानते हैं कि जो आपकी पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, यानी उसका चक्कर काट। अब किसमें काट रही? फिक्स ऑर्बिट में, और गोल गोल उसका चक्कर काट रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी पृथ्वी है वो परिक्रमा कर रही है एक सर्कुलर मोशन में। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति। तो जब हम आवर्ती गति की बात करते हैं तो बेसिकली ये एक ऐसी गति है, किसी भी वस्तु की आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन वो मोशन है, वो गति है जिसमें एक समय अंतराल के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद जो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है वो अपनी मोशन को, अपनी गति को दोहराता है या रिपीट कर। जैसे झूला, अगर हम झूले की बात करें तो आप ये जानते हैं कि जैसे कि आपका ये झूला है, तो हम क्या करते हैं, ये जो झूला है आपका, आप इस पे बैठे हैं और आपके फ्रेंड ने क्या किया? धक्का दिया। अब ये झूला आगे जाएगा, ठीक है, फिर ये अपनी पोजीशन में आ जाएगा, जो पहले इसकी पोजीशन थी, फिर ये पीछे जाएगा। इस तरीके से ये आगे पीछे होगा, यानी एक समय अंतराल के बाद ये अपनी गति को रिपीट कर रहा है, यानी दोहरा रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पेंडुलम की, किसकी? पेंडुलम की, तो हम ये जानते हैं कि जो पेंडुलम होता है, जिसे आप लोलक कहते हैं, तो वो क्या करता है? पहले वो अपनी मेन पोजीशन में होता है, यानी अपनी जो उसकी विराम अवस्था में जो स्थिति है, ए है, यहाँ पे होता है। फिर वो इस पोजीशन में आता है, बी हम इसे बोल देते हैं। फिर वो वापस अपनी विराम अवस्था में आता है, फिर वो इस एक्सट्रीम पोजीशन में आता है जिसे हम बी डैश कहते हैं, फिर वापस अपनी विराम अवस्था में आता है। तो यानी जो इसका मोशन है, इसकी गति है, ए से बी, बी से ए से बी डैश, फिर बी डैश से ए। तो ये क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? एक ऑसिलेशन हो गया।
इसी तरीके से एक टाइम पीरियड में इसने क्या किया है, इसको कंप्लीट किया है, पूरा किया है। फिर दोबारा ही यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो अब क्या कर रहा है, ये बार बार अपनी गति को दोहरा रहा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया आपका पीरियोडिक मोशन का। यानी एक समय के बाद जो है, जो ये जिसे आप पेंडुलम कहते हैं, ये क्या कर रहा है, अपनी गति को दोहरा रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो आपका दिन रात है, ठीक है, अगर हम एक पूरे दिन की बात करें तो जब सूर्य उगता है और जब सूर्य अस्त होता है तो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ये होती है प्रोसेस। तो इसे भी हम पीरियोडिक जो है मोशन कह सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन मोशन यानी एक ऐसा मोशन, ऐसी गति जिसमें कोई भी वस्तु सीधी रेखा में चल रही है। सर्कुलर मोशन यानी वृत्त गति, यानी जब कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ में या सर्कुलर पाथ में मूव करती है, गति करती है, तो हम ये कहते हैं कि वो वस्तु सर्कुलर मोशन में है या वृत्त गति में। इसी तरीके से अगर हम पीरियोडिक मोशन या आवर्तिक गति की बात करें तो जो एक समय अंतराल के बाद जो भी मोशन, जो भी गति रिपीट होती है, दोहराती है, उसे हम पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति। तो ये आपके अलग अलग तरह के जो है मोशन यानी गति। अब इसके अनुसार आपको इस टेबल को फिल करना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं मोशन के, यानी गति के उदाहरण आपको दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा मोशन, कौन सी गति स्ट्रेट लाइन है यानी सरल रेखीय है, कौन सी सर्कुलर मोशन कर रही है यानी वृत्तीय गति कर रही है, और कौन सी पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है सोल्जर इन अ मार्च पास्ट। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है सोल्जर इन अ मार्च पास्ट, यानी मार्च पास्ट में जो सोल्जर है, सैनिक है, वो कैसी गति करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो सोल्जर्स होते हैं वो एक साथ इस तरीके से, एक साथ जो है एक ग्रुप में खड़े होते हैं, समूह में खड़े होते हैं, और जब मार्च पास्ट करते हैं तो बिल्कुल सीधा जो है रास्ते पे वे चलते। तो हम ये कह सकते हैं या हम ये जानते हैं कि जब भी सोल्जर मार्च पास्ट करते हैं तो वो एक सीधी रेखा में करते हैं, यानी सीधी रेखा में या सरल रेखा में वो गति करते हैं। यानी अगर हम बात करें फर्स्ट एग्जाम्पल, तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो आपका है स्ट्रेट लाइन मोशन। यानी सरल रेखीय गति। नेक्स्ट है बुलेट कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, यानी बैलगाड़ी सीधी रेखा में चलती या सीधे जो पथ है, रास्ता है, रोड है, उस पे चलती। तो अगर कोई भी बैलगाड़ी सीधी या सीधे पथ पर या जो आपका स्ट्रेट रोड है उस पे चलती है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी। यानी इसका जो ये आपका एग्जाम्पल है, इसका जो मोशन है वो है स्ट्रेट लाइन मोशन। यानी सरल रेखीय गति। अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल है हैंड्स ऑफ अ एथलीट इन अ रेस। यानी जो एथलीट है, जो धावक है, उसके हाथ जब वो दौड़ रहा होता है किसी रेस में, तो जब भी कोई एथलीट दौड़ रहा होता है रेस में तो उसके हाथ जो है वो आगे पीछे होते हैं एक फिक्स टाइम पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा आपका पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति। तो इसमें आप लिखेंगे पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति। नेक्स्ट है पैडल ऑफ अ बाइसिकल इन अ मोशन, यानी
जब कोई साइकिल मूव कर रही है, चल रही है, तो उसके जो पैडल है उनकी गति कैसी हो। जब कोई साइकिल सीधे रास्ते पे चल रही है तो जो उसके पैडल है वो गोल गोल घूमते हैं, यानी वृत्तीय गति करते हैं या वृत्ताकार पथ में वो मूव करते हैं। तो ये जो है, ये जो मोशन है, ये आपका हो जाएगा सर्कुलर मोशन, यानी वृत्तीय गति। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो सूर्य है उसके चारों तरफ जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो मोशन है वो कैसा है। तो अगर हम बात करें पृथ्वी के मोशन की या पृथ्वी की गति की सूर्य के चारों तरफ, तो वो एक सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो उसका जो आंसर होगा वो आपका सर्कुलर मोशन होगा। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ स्विंग, यानी एक झूले की गति। अगर हम झूले की गति की बात करें तो झूला कैसी गति करता है, पीरियोडिक मोशन। क्यों करता है, क्योंकि वो पहले पीछे आएगा, फिर वो बीच में अपनी जो मेन पोजीशन है उसमें आएगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर अपनी पहली पोजीशन में आता है, पहली स्थिति में आता है, फिर वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में, फिर बीच में आ जाता है। तो इस तरीके से जो है, जो झूला होता है वो आगे पीछे क्या करता है, गति करता है, एक फिक्स टाइम पीरियड में करता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो झूला है वो क्या कर रहा है, अपनी गति को दोहरा रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो आपका किसका है, पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति का। पीरियोडिक मोशन यानी जिसे आप क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ पेंडुलम, यानी जो आपका लोलक होता है या पेंडुलम होता है उसका मोशन, उसकी गति। तो पेंडुलम कैसी गति करता है, पेंडुलम की जैसी अभी हमने बात करी थी कि वो क्या करता है, पहले अपनी मीन पोजीशन में या रेस्ट की जो पोजीशन है, विराम अवस्था है, उसमें रहता है, फिर वो एक अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में एक पोजीशन में आता है, फिर वो बीच में, और फिर वो किनारे, और फिर वो बीच में आता है। और इसी तरीके से जो ये प्रोसेस है या ये जो गति है वो रिपीट करता रहता है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो आपका पीरियोडिक मोशन का है, क्योंकि आपका जो पेंडुलम है वो क्या करता है, वो एक समय के बाद अपनी गति को रिपीट करता है या दोहरा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपना जो टेबल है इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है स्लो और फास्ट, या धीमा या तेज। तो कोई भी वस्तु धीमी है या तेज है, इसका हम पता कैसे लगाते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं किसी भी वस्तु की गति की और उसकी गति कितनी तेज या धीमी है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु के रेफरेंस में यानी उसके सापेक्ष उसके मोशन को देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, और तब हम ये बताते हैं कि कोई भी वस्तु तेज चल रही है या धीमी चल रही है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हैं और आप सब क्या करते हैं, पैदल पैदल चलते हैं। तो जैसे कि आपका फ्रेंड दोनों जा रहे हैं, तो हमें कैसा पता चलेगा कि कौन तेज चल रहा है। एक जो है जल्दी आगे बढ़ जाएगा, या एक जो है ज्यादा डिस्टेंस या दूरी कवर करेगा, तय करेगा दूसरे के कंपैरिजन में, दूसरे के सापेक्ष। तो हमें तब पता चल जाएगा कि जो एक व्यक्ति है वो दूसरे के सापेक्ष क्या है, तेज चल रहा है, यानी फास्ट चल। तो हम बेसिकली जब भी हम गाड़ियों की बात करते हैं, जैसे कि कोई रोड है, ठीक है, कोई रोड है, यहाँ पे क्या चल रही है, गाड़ियां चल रही है, आपके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जैसे कि गाड़ियां चल रही है बहुत सारी। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी रोड में कौन सी गाड़ी तेज चल रही है। तो हमें कैसे पता चलता है, जो गाड़ी जल्दी, जो ज्यादा डिस्टेंस या दूरी तय करती है, तो वो क्या होती है, वो तेज चल रही है, इससे हमें पता चलता है। तो यानी जब भी हम बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु तेज चल रही है या धीमा चल रही है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम उसको किसी के रेफरेंस में कंसीडर करते हैं, यानी हम उसको किसी के सापेक्ष में उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं।
We know that some vehicle move faster than others. Even the same vehicle may move faster or slower at different time. अब जैसे कि हमने बात करी कि कोई भी वस्तु, कोई भी गाड़ी है, कोई भी व्हीकल है, कोई भी वाहन है, वो दूसरे से तेज चल रहा है। क्या चल रहा है? तेज चल रहा है। तो हम कैसे पता लगाते हैं? दूसरे के सापेक्ष दूसरे से कंपेयर करते हैं। वही वस्तु किसी समय पे तेज चल सकती है, किसी समय पे धीरे चल सकती है। यानी ये नहीं होता है कि कोई भी वस्तु चल रही है तो वो तेज ही चल रही है, कभी वो धीरे चलती है, कभी वो तेज चलती है। If vehicles are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one is moving faster than the other. अगर किसी भी रोड पे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे कि यहाँ पे 3 गाड़ियां हैं और ये क्या कर रही है? चल रही हैं। और किधर चल रही है? एक ही दिशा में चल रही है। तो जब ये एक ही दिशा में या एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो हम इजीली बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी तेज चल रही है या किसकी स्पीड, किसकी चाल ज्यादा है। ठीक है, तो हम किस तरीके से बता सकते हैं? जब भी जो गाड़ियां हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, जो भी वस्तुएं जिन्हें हम कंपेयर कर रहे हैं, जिनके हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, वो अगर एक ही दिशा में गति कर रही है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक ही दिशा में चल रही है, तब हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी तेज चल रही है। हम जानते हैं कि कुछ वाहन दूसरों की तुलना में तेज चलते हैं, यहाँ तक कि एक ही वाहन अलग अलग समय पर तेज या धीमी गति से चल सकता है। यदि सड़क पर वाहन एक ही दिशा में चल रहे हो तो हम आसानी से बता सकते हैं कि उनमें से कौन दूसरे की तुलना में अधिक तेज चल रहा है। अब अगर हम बात करें इस जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब भी कोई भी जो वस्तुएं हैं वो तेज चल रही है, धीमी चल रही है, हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उनके बीच में तुलना करें और वो एक ही दिशा में चल रही है। जैसे अगर हम वाहन की बात करें तो अगर वो एक ही दिशा में चल रही हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है ये बताना कि कौन सा वाहन तेज चल रहा है और कौन सा धीमा। अब इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपको क्या करना है? एक रोड लेनी है, जैसे कि कोई भी रोड है, और वहां पे जो गाड़ियां चल रही है उन्हें ऑब्जर्व करना है, उनका अवलोकन करना है, उनको देखना है। ठीक है, और ये देखना है कि कौन सी तेज चल रही है, कौन सी धीमी चल रही है। तो अगर हम बात करें गाड़ियों की, जो है आपको स्पीड बेसिकली इसमें देखनी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है रोड है और यहाँ पे क्या है? बहुत सारे वाहन यानी गाड़ियां चल रही है। आपको यहाँ पे अलग अलग रंग की कारें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ट्रक दिखाई दे रहा है। अब क्या करते हैं? हम कुछ टाइम तक इसे ऑब्जर्व करते हैं, कुछ देर तक हम इसे क्या करते हैं? इसका अवलोकन करते हैं, इसे देखते हैं। अब कुछ समय बाद हम जो देखते हैं वो आपको सेकंड फिगर में या दूसरी फिगर में आपको दिखाई दे। अब जैसे अगर आप इसे ध्यान पूर्वक देखें तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो यहाँ पे हरी गाड़ी है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये और गाड़ियों से तेज चल रही। कैसे पता चला? आप यहाँ पे देख सकते हैं हरी गाड़ी जो है यहाँ पे इस ट्रक के साइड में है और ये जो कारें हैं इनके पीछे। वही दूसरे केस में क्या हो रहा है? ये जो हरी गाड़ी है, ये जो कारें इसके आगे थी, ये उससे भी आगे चली गई। यानी हमें क्या पता चला कि जो हरी गाड़ी है ये तेज चल रही है और गाड़ियों के कंपैरिजन में। कैसे पता चला? हमने क्या किया? कंपैरिजन किया, हमने तुलना की, हमने रेफरेंस लिया और गाड़ियों का रेफरेंस लिया, जिससे हमें पता चला कि जो हरी गाड़ी है वो तेज चल रही। इसी तरीके से आप जो है जितने भी व्हीकल है, जितनी भी गाड़ियां एक साथ चल रही हैं, कौन सी तेज चल रही है, कौन सी धीमी चल रही है, ये आप आसानी से बता सकते हैं ऑब्जर्वेशन करने से। पर इसके लिए आपके पास कम से कम 100 मीटर का जो है दायरा होना चाहिए जहां पे गाड़ियां मूव कर रही हैं या चल रही। We often say that faster vehicle has higher speed. यानी हम ये कहते हैं कि जो फास्टर व्हीकल है यानी जो तेज वाहन है उसकी चाल ज्यादा होती है।
In a 100-meter race, it is easy to decide whose speed is the highest. और इसी तरीके से अगर हम 100 मीटर की रेस की बात करें तो इसमें बहुत ही आसान होता है ये बताना कि किसकी स्पीड या किसकी चाल ज्यादा है. One who takes shortest time to cover the distance of 100 meter has the highest speed. तो आप कैसे बता सकते हैं कि 100 मीटर की जो रेस है उसमें किसकी जो है गति या किसकी चाल ज्यादा है, किस व्हीकल की, किस वाहन की चाल ज्यादा है. तो इसको ऑब्जर्व जब आप करते हैं तो आप कैसे पता लगाते हैं, जो भी व्हीकल या जो भी वाहन कम समय में उस 100 मीटर की दूरी को तय कर देता है, कम से कम समय में जो भी वाहन उस 100 मीटर की दूरी को तय कर देता है, तो आप ये कहते हैं कि ये जो वाहन है ये तेज चल. हम अक्सर कहते हैं कि तेज वाहन की गति अधिक होती है. 100 मीटर की दौड़ में यह तय करना आसान होता है कि किसकी गति सबसे अधिक है. जो 100 मीटर की दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी गति या उसकी जो चाल है वो सबसे अधिक है, यानी उसकी जो स्पीड है वो सबसे अधिक है. यानी जो 100 मीटर की रेस को पूरा करने में कम समय लगाता है उसकी क्या है, उसकी स्पीड या गति तेज. तो ये हमने देख लिया कि कौन सी वस्तु जो है किस तरीके से मोशन करती है. मोशन अलग अलग तरीके की जो गति है वो हमने देखी. इसके बाद हमने ये देखा कि जो वस्तुएं हैं वो धीरे चल रही है, धीरे जो है धीमे चल रही है, कहीं वो तेज चल रही है. तो ये हम किससे पता लगाते हैं, उसकी स्पीड से. किससे, स्पीड यानी चाल. अब हम बात करते हैं कि चाल आखिर होती क्या है. तो बेसिकली अगर हम चाल की बात करें या स्पीड की बात करें तो किसी समय में, किसी इकाई समय में या किसी इकाई जो आपका समय है उसमें कितनी दूरी तय की गई ये स्पीड दिखाती है. यानी अगर हम स्पीड या चाल की बात करें तो ये आपका बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. यानी तय की गई दूरी बटा समय. यानी कितनी दूरी तय की गई है और कितने समय में तय की गई है, इसका जो रेशियो होता है, इसका जो अनुपात होता है वो हमें चाल या स्पीड बताता है. यानी एक समय में कितनी दूरी तय की गई है ये जो है स्पीड या चाल को दर्शाता. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है, एक इमेज दिखाई दे रही है. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 गाड़ियां हैं वो चल रही हैं. वो स्टार्ट हुई, चलना शुरू हुई और क्या हुआ, नीली गाड़ी आगे पहुंच गई. इसका मतलब क्या है, नीली गाड़ी ने जो ये डिस्टेंस है, जो ये दूरी है वो कम समय में तय कर दी. इसका अर्थ जो नीली गाड़ी है इसकी जो स्पीड है, इसकी जो चाल है वो ज्यादा है. तो यानी अगर हम स्पीड या चाल की बात करें, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी जो दूरी किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के द्वारा किसी इकाई समय में तय की गई दूरी को हम उसकी चाल कहते हैं या उस वस्तु की चाल कहते हैं. अब अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है या इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड. अब हम बात करते हैं कि स्पीड को हम किस तरीके से समझ सकते हैं. अगर हम बात करते हैं कि कोई भी कार है या कोई भी गाड़ी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है या इसका मतलब ये है कि वो वस्तु या वो वाहन 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है.
इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि कोई भी गाड़ी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, यानी कि ये जो गाड़ी है वो 1 घंटे में 1 आवर या 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। 1 घंटे में क्या करती है? 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी वाहन की जो स्पीड है वो 7 मीटर प्रति सेकंड है, इसका अर्थ क्या है कि वो 1 सेकंड में 7 मीटर की दूरी तय करती है। तो इस तरीके से जो है, अगर हम कभी भी किसी भी वस्तु की, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वाहन है, उसकी स्पीड या चाल की बात करते हैं तो उसको हम इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं या समझते हैं। अब अगर हम बात करें किसी भी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है या 50 किलोमीटर पर आवर है, इसका अर्थ यह है कि वो क्या कर रहा है? 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर। लेकिन जब भी हम स्पीड की बात करते हैं, हम एक्चुअल में क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं जब भी कोई वाहन चल रहा है तो हमेशा वो एक स्पीड से तो चलेगा नहीं, एक ही उसकी गति नहीं होगी, या जो है 1 घंटे में वो हर टाइम 50 किलोमीटर की स्पीड तो तय नहीं करेगा, कभी वो कम करेगा, कभी वो ज्यादा करेगा। तो जब हम बात करते हैं किसी भी वाहन की, किसी भी गाड़ी की, उसकी स्पीड की, उसकी चाल की, कि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से या चाल से चल रहा है, इसका मतलब है कि हम एवरेज स्पीड की बात करें, औसत चाल की बात करें। औसत चाल यानी गाड़ी एक्चुअल में कभी तेज चल रही है, कभी धीरे चल रही है, कभी वो जो है बहुत ही धीरे चल रही है। तो पूरा जो एवरेज या पूरा जो औसत निकलता है उसको हम जो है इसमें दर्शाते। When we say that a car is moving with a speed of 50 kilometer per hour, it implies that it will cover a distance of 50 kilometers in 1। यानी जब भी हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि कोई कार है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसका मतलब ये है कि वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour। अब अगर हम बात करें कार की स्पीड की, कार की चाल की, तो जो कार की चाल है वो 1 घंटे तक एक ही कांस्टेंट स्पीड में नहीं चलती है, यानी कि वो लगातार एक जैसी स्पीड में नहीं चलती, एक जैसी उसकी चाल नहीं रहती है। यानी क्या होता है? इन फैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली एंड देन पिक्स अप स्पीड। अब जैसे ही हम कार को शुरू करते हैं तो पहले वो धीरे धीरे चलती है और फिर वो तेजी से चलने लग जाती है, या उसकी स्पीड पहले कम होती है और फिर ज्यादा हो जाती है। So when we say that car has a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, यानी जब भी हम ये कहते हैं कि कोई भी कार है उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब क्या है? We usually consider only the total distance by it in 1 hour। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि वो 1 घंटे में टोटल या कुल कितनी दूरी वो तय कर पा रही है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि इसमें हम ये बात नहीं करते हैं कि जो आपकी कार है या वाहन है उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है वो कांस्टेंट है यानी स्थिर है। हम ये कहते हैं कि हम टोटल डिस्टेंस 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया है, कितनी दूरी तय की है, इसकी हम इसमें बात करें। जब हम कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो इसका तात्पर्य है कि वह 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ले। हालांकि एक कार शायद ही कभी 1 घंटे के लिए एक समान गति से चलती है, वास्तव में यह धीरे धीरे चलने लगता है और फिर गति पकड़ लेती है। इसलिए जब हम कहते हैं कि कार की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम आमतौर पर केवल उसके द्वारा 1 घंटे में तय की गई कुल दूरी पर विचार करते हैं।
अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड या औसत गति। तो जैसे कि अभी हम समझ रहे थे कि जो हम स्पीड के बारे में कहते हैं कि कोई भी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही, इसका मतलब क्या है, एक घंटे में उसने जो है 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। किसी समय वो ज्यादा तेज चल रही है, उससे ज्यादा दूरी तय की है, किसी समय में उसने कम दूरी तय की है, इस तरीके से वो दूरी को तय कर। अब जब हम स्पीड की बात करते हैं और स्पेशली जब हम एवरेज स्पीड या औसत गति की बात करते हैं या औसत चाल की बात करते हैं, तो बेसिकली औसत चाल क्या होती है? औसत चाल या एवरेज स्पीड जो है वो एक रेशियो है, एक अनुपात है। किसका? कुल कितनी दूरी तय की गई है बटा कितना समय लगा, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी जब हम औसत चाल की बात करते हैं तो औसत चाल क्या है? ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है कि हम ये जानते हैं कि जब भी कोई भी गाड़ी, कोई भी वस्तु चलेगी तो उसकी जो स्पीड है वो हमेशा एक जैसी नहीं होगी, यानी जो उसकी चाल है वो एक ही जैसी नहीं होगी। यानी अगर हम बात करें कि कोई भी गाड़ी एक घंटे में 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब ये है कि एक घंटे में उसने 50 किलोमीटर की दूरी तय की। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पूरे एक घंटे वो 50 किलोमीटर की दूरी तय करे। पहले 10 मिनट में हो सकता है वो 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हो, ठीक है। दूसरे 10 में वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हो। तीसरे 10 में वो हो सकता है कि वो फिर से 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हो। फिर अगले 10 घंटे वो किसी और स्पीड से चल रही हो। तो इस तरीके से अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग जो है स्पीड से जब गाड़ी चलती है, तो हम जब भी हम उसकी स्पीड की या उसकी चाल की बात करते हैं तो हम हमेशा औसत चाल को लेते हैं, या औसत चाल का कॉन्सेप्ट या जिसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड, इसका कॉन्सेप्ट जो है इसमें अप्लाई हो। एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी अगर हम औसत चाल की बात करें तो ये क्या होता है? कुल कितनी दूरी तय की गई है बटा यानी अपॉन आपका टोटल टाइम टेकन, यानी कुल कितना समय लगा। औसत गति या औसत चाल तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करने से प्राप्त होती है। तो अगर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड, तो जो आपका एवरेज स्पीड है वो बराबर होता है टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। और अगर हम बात करें इसके एसआई मात्रक की या एसआई यूनिट की, तो वो क्या है आपकी? वही है जो आपकी स्पीड की होती है, मीटर पर सेकंड। तो बच्चों आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज हमने मोशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया कि मोशन यानी गति होती क्या है। हमने जो टाइप्स ऑफ मोशन यानी गति के प्रकार जो पढ़े थे उनके बारे में समझा। इसके बाद हमने कोई भी वस्तु तेज चल रही है या धीरे चल रही है, ये किस तरीके से हम समझते हैं या किस तरीके से इसको जो है ऑब्जर्व करते हैं, ये हमने देखा। इसके बाद हमने इससे स्पीड यानी चाल के कॉन्सेप्ट को देखा। चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड या औसत चाल क्या होती है, ये हमने समझा। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।